अब की बार टॉपर की बौछार। तो देखिएगा यहाँ जो है हम लोग मैथ का जो है सीरीज 2 ला दिए हैं और इसमें भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए पूरे वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, तब देखिए जितने भी कन्फ्यूजन हैं आपके पूरे के पूरे फिनिश हो जाएंगे। हम जो है इसको लाइव इसलिए नहीं लाए हैं, काफ़ी समय उसमें लगता है, बहुत सारे मास्टर जो है घंटों घंटों पढ़ा के बच्चे सबका टाइम पास कर रहे हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा। अब बहुत बच्चे लोग खेल खेल के झूम झूम के पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले हम इसको जो एकदम मात्र 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को धुआं उड़ा देते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आ गया कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा एकदम तेज़ी में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या दे दिया है, हम 8 दिया है, तो 8 गुने 8 कर दीजिए और 4 दूनी 8 कर दीजिए, तो 8 दूना 16 √2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला आपको क्लियर रखना पड़ेगा, फार्मूला एकदम 2 टंच रखिए। फार्मूला में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना है। जितने भी क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति जो भी चैप्टर से कंसेप्ट और फार्मूले हैं उसको एकदम माइंड में क्लियर रखना ही है तो रखना है। आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें परिसर पूछा है। क्या पूछा है, परिसर। तो परिसर का कंसेप्ट है सबसे बड़का में सबसे छोटा घटा दिया जाए। तो देख लीजिए सबसे बड़का है कौन, सबसे बड़का इसमें 30 है, सबसे छोटा 9 है। तो 30 में से 9 क्या गया, तो क्या हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे 21। तो इसका जो फार्मूला है उच्च सीमा उच्च मान मतलब माइनस निम्न मान, यानी 12 माइनस छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x क्या हो जाएगा। तो चूँकि आप जानते हैं यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ दे रखा है आपके लिए माध्य। तो माध्य दे दिया है कितना, ये दिया है माध्य, तो माध्य दिया है 10। तब बात बराबर बात करके बना लीजिए। तो सबको जोड़ दीजिए, 6 + 8 + 9 + x +13 आई देखिए कै गोरा है, 1 2 3 2 5 गोरा है। तब ये सबके माध्य कितना है, 10 है। तो जोड़ लीजिए आप। तो यहाँ देखिएगा 13 गो 6 गो कितना हो गया, 19 गो, 19 गो 9 गो कितना हो गया, 28 गो, 28 गो 8 गो कितना हो जाएगा, तो 28 2 30 36 गो। तो 36 + x यहाँ गुना कर दीजिए, 10 बचे क्या हो जाएगा 50, 10 बचे 50। यहाँ 36 घटा दीजिए 50 में से, तो x निकल गया, 10 में 6 गया 4 और 4 में से 3 गया था कितना आ गया 1, यानी 14 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। यानी सबको हमने जोड़कर माध्य कैसे निकलता है, माध्य बराबर होता है योग बटा संख्या। यानी सबको जोड़ दीजिए, 6, 8, 9 x तथा 6 को जय को जैसे भागा कर दीजिए, बराबर देके क्या कर दीजिए, चूँकि दे दिया है ना 10। अतः ये अनजान टर्म वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि जो क्वेश्चन दिख रहा है 5.2333 कैसी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं 5.2 है, उसके बाद 3 3 3 जो है कंटिन्यू है, एक मतलब बार बार आ रहा है, का मतलब है 3 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, 3 के ऊपर रेकरिंग है। अब बताइएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख लेंगे, सबको लिख देंगे। पहले जो जितना भी नंबर दिख रहा है उसको लिख देंगे और उसके बाद जो भी रेकरिंग के अलावा जितना भी नंबर है उसको घटा लेंगे। तो रेकरिंग के अलावा है 5 2 उसको घटा लेंगे, बटा देंगे। जय को संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले 9 देंगे, क्या देंगे 9 देंगे। और दशमलव के बाद जय को संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले बटा में 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0। अब इसको घटा दीजिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया, और 2 में से 12 मतलब 12 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 हो जाएगा, अरे भाई घासिल दिया तो 4 न हो जाएगा हो, यानी 471/90 हो जाएगा। 471 क्या हो जाएगा 90, यानी यह p/q के रूप में हो गया, आता ये परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल भी जाएंगे, ऐसे मिल सकता है, और डायरेक्ट पूछेगा p/q का फॉर्म, यानी इसमें ऑप्शन में आपको ये वाला जो है रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबको आप क्या करेंगे लिख देंगे। अब बिना रेकरिंग के जितना भी नंबर होगा इस दशमलव के ये पार चाहे वो पार, उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। अब बाटा दे देंगे। जय को संख्या पर रेकरिंग होगा दशमलव के बाद, रेकरिंग तो जब भी दशमलव के बाद आएगा तो रेकरिंग जय को संख्या पर होगा, उसके बदले में 9 देना है। और दशमलव के बाद जय को संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले में देना है 0। जो भी आपका आएगा कटने छटने वाला होगा तो कटा लीजिएगा, आपका ऑप्शन जो है इंतजार कर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में हो तो p के मान ज्ञात कीजिए। तो AP में ही कहिए दिया है, AP में है तो AP का यहाँ कंसेप्ट देख लेना है, 3 टर्म है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो होता है, यहाँ रुक कर जाइए भाई, हाँ तो यह समझ लेंगे A2 - A1 बराबर हो जाएगा A3 - A2 इस कंसेप्ट से बना देना है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 2p+1 और माइनस, पहला पद कौन है p+1 है, होश में रहिएगा सब कोई, यहाँ इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। बराबर A3 कौन है, A3 4p-1 है, तो 4p-1 और माइनस A2 कितना है 2p+1 है, तो 2p+1। ध्यान से दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ले चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर ले कर देंगे आप, यहाँ चिन्ह बदलिएगा तो p और -1 दोनों हो जाएगा, -p-1 और यहाँ भी तो वही हाल हो जाएगा, -2p और -1 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 2p में से एगो p घट जाएगा तो कई गो p बच गया, एगो p बच जाएगा। ये माइनस में ही प्लस में तो कट जाएगा जी, कट गया। इस पर आएंगे, इस पर आइए, बहुत इजी है। इधर 4 गो p में से 2 गो p चल जाएगा तो कई गो p बच जाएगा, 2 गो p बच जाएगा। और इसके अलावे माइनस माइनस, ये देखिए माइनस और -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया -2 हो गया। 2p उधर ले जाइएगा तो -p हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो p के मान कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। तो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, एक बार और बना ही लीजिएगा तो बहुत बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो इससे बनने वाले वर्ग की भुजा पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ जो है ना रेडियस यानी आर कितना दे रखा है 28 cm। तो सबसे पहले जो भी मोड़ मार करना है तो परिधि निकालना होगा, यानी सरकमफ्रेंस निकालिएगा। वृत्त बनाया है ना, क्या बना रहा है वृत्त, तो वृत्त के निकाल लेते हैं परिधि 2πr। तो ऐसे बनाएंगे तो 2 पाई के मन कितना हो गया 22/7, आर कितना हो जाएगा 28। तो काट दीजिएगा, 7 चौका कितना आ गया 4 दूनी 8 है, 8 दूना 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर जो है इसका परिधि निकला वृत्त के। चूँकि वृत्त को मोड़ कर वर्ग बना दिया गया है, वृत्त को मोड़ कर क्या बना दिया गया है वर्ग बना दिया। वर्ग जो है ये वाला जो होता है ना, यही सब परिधि होता है। तो इसका परिधि होता है वर्ग का कितना 4 गुना a, मतलब 4 गुना भुजा। और जितना वर्ग जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही जो है वृत्त का परिधि होगा, जितना ही वृत्त का परिधि होगा उतना ही वर्ग का परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि कितना है 176 आया है, तो बराबर कर दीजिए 100, बराबर कर दीजिए। यहाँ से जो है एक बार और देख लेंगे कितना आया था हम लोगों का, क्या हो गया भाई, तो 1 मिनट। तो परिधि अभी हम लोग का आर जो दिया है क्या है 28, सी हमने निकाला है 176। तो इसका जो है वर्ग परिधि होता है 4a। आप परिधि बराबर परिधि कर देंगे और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 बोला, तो भुजा कितना आ गया 44। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ इसमें हम शामिल किए हैं। जो भी आप कन्फ्यूजन में बने रहते हैं ना, उन सारे कन्फ्यूजनों को आज जो है उसको हम एकदम चकनाचूर करने वाले हैं। इसलिए आप बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देख ही लीजिए। कल सब इसी में से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है एकदम छपे रहेंगे। 14 फरवरी की तैयारी है तो देखेंगे। यहाँ से पहले समझ लीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या दुगुनी। तो यहाँ हम समझाते हैं आपको R1 अनुपात R2। तो त्रिज्या करना है दुगुना, यानी 1 था पहले अब बाद में हो गया कितना 2। तो हई हो गया आपका पुरन का, बाद में दुगुना होगा तो हो गया नए का। अब परिधिया पूछ रहा है तो C1 अनुपात C2, तो उतने में रह जाएगा 1:2। जितना रेडियस के अनुपात होता है उतना ही परिधि का भी अनुपात हो जाएगा। जितना परिधि का अनुपात उतने त्रिज्या का अनुपात, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का था स्क्वायर निकाल लेते। तो अब ध्यान देना है, तो कह रहा है नयका और पुरनका के परिधि। तो नयका कौन है आपका ई वाला जो है ना,
ई होश में रहेगा पुरनका है, ई का है पुरनका है। अब बाद में दुगुना हो गया तो ऊ हो गया नया। तो क्वेश्चनवा में पहले कह दिया है नया, अब बाद में कहा है पुराना। तो यहाँ ध्यान देना है, पहले कर दीजिए अब नया। तो नया चूँकि कितना है 2 है, यहाँ कहाँ है 2 है। अब पुरनका तो है बाद में करना है तो 1 है। तो 2 अनुपात 1 उलट जाएगा, जेकर बात पहले करेगा ओकर बात जो है पहले ही चलेगा। तो 2 अनुपात 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। पूरे होश हवास में आप जो है इसको समझेंगे, चूँकि बोला है ना ये है आपका पुरनका, अब बाद में हो गया नए का, बाद में क्या होगा दुगुना हुआ तो नया हो गया। तो ये नया पहले कह रहा है, यहाँ देख रहे हैं पहले नया है अब बाद में पुराना है। अतः नया भाइस पुराना, नया का तुलना करना है पुराना से, अतः उलट जाएंगे रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि जानते हैं कि आयतन जो होता है घन का ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब बराबर कितना हो गया 125। अतः ए क्या करेंगे, ए कितना जगह 5 यहाँ घनमूल कर देंगे। अब उसका जो है सरफेस एरिया होता है घन का कितना 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर 25 6 कितना होता है 150। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ भी ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया। यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा R1 अनुपात R2 कर देते हैं। माना कि त्रिज्या 2 था तो 2 के आधा कितना होता है 1 होता है। तो हो गया ना आधा जी, कहा है ना वो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो 2 था तो 2 के आधा 1 हो गया, बस जाहिर सा बात है। अब पूछा है कि परिधि के अनुपात, परिधिया हम क्या कर देते हैं, परिधिया तो वही रह जाएगा जितना त्रिज्या का अनुपात है। लेकिन बोला है पुरनका का, तो इस बार उलट दिया, इस बार भी वही है लेकिन क्वेश्चनवा उलट है, होश में रहेंगे। तो देखिए ई वाला जो है पहले आपका था, तो पहले है, पहले था तो पहले का मतलब पुरनका ना होता है। अब बाद में आधा हो गया तो आधा हो गया तो मतलब नया का हो गया आधा हो गया। अतः पहले कहा है पुरनका, अब बाद में है नए का। अतः आपका आंसर जो है 2 अनुपात 1 होगा, क्योंकि यहाँ पुरनका आपका है 2 और नए का है कौन 1। तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके पहले भी वाला क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन अच्छा से आप देख के लिख के समझ लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ गया, बिंदुओं ए 2-3 और बी 2 के बीच की दूरी। हमने जो है हर चैप्टर से करीब करीब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने लाया है, ताकि इसी के माध्यम से आपका पूर्ण जो है चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाए। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दूरी डायरेक्ट निकालेंगे। तो फार्मूला है ना भुज का अंतर, भुज के अंतर के स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर। तो डायरेक्ट करेंगे ए 2 में से ई 2 घटाएंगे तो क्या हो गया भाई 0, तो का स्क्वायर। हाई 2 में से -3 घटाएंगे तो 2 -3, लेकिन ये दिया है माइनस, एगो फार्मूला के माइनस तो क्या हो गया प्लस। तो 3 2 5 के स्क्वायर का हो जाता है 25। तो 25 के वर्गमूल का हो जाएगा 5। तो 5 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे आप लोग, बड़का ए के मतलब एरिया समझना है यहाँ पे। तो A1 अनुपात A2 दिया है 9:4। तो छोटका ए के मतलब साइड समझना है भुजा। तो बस यहाँ निकाल लीजिए, बड़का दे दिया है छोटका पूछ रहा है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 9 के वर्गमूल कितना हो गया 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। कोई फार्मूला काम यहाँ नहीं आया, कंसेप्ट ही काम आएंगे। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो √3/4 तो जो है कंसेप्ट तो कांस्टेंट हो गया ना जी। तो आपका जो है भुजा का अनुपात 3:2 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से होशो हवास में ध्यान देना है। तो कहता है ना वृत्त की त्रिज्या तो R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2, तो यानी 1 था तो क्या कर दिया दुगुना किया तो 2 कर देगा, खिसियाएगा तो क्या हो जाएगा 1:2 हो गया। अब कहता है इसका पहले रेडियस हम एरिया देख लेंगे। तो A1 अनुपात A2, छोटका से बड़का पद 1 के स्क्वायर, 1 और 2 के स्क्वायर 4, 1:4। हमने इसके पहले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा क्षेत्रवित्तीय क्वेश्चन वहाँ कवर कराए हैं। यदि आप जो लोग जो है इसका पहला भाग नहीं देखे हैं तो उसको जाके अच्छे से समझिए। यदि मैथ में गर्दा उड़ाना है, एग्ज़ाम समझते हैं कि आप ही के अनुकूल हो, तो आपको ये 2 वीडियो जो है हर हाल में कम्प्लीटली अच्छे से समझ कर लेना ही चाहिए। तो ये हो गए। अब यहाँ देखना है, देखिए पहले जो था वो पुरनका हो गया, बाद में हो गया तो नए का हो गया। तो पुरनका भाइस नए का 1:4 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इस दिए गए क्वेश्चन का बहुलक निकालना था। बहुलक जो होता है जो सबसे बहुत बेर आता है, जो अधिक बार आता है जो नंबर ना, वही बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे अधिक बेर कौन आया, 3 आया है, 3 बेर, अतः ई सबसे अधिक बेर आया है। एक चूँकि 2 बेर आया, 3 बेर आ गया, अतः 3 ही बहुलक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। तो यहाँ पे है, अब मान गए 3 जो 4 बेर आया रहता तब भी बहुलक 3 होता। अगर 5 इसमें अगर आया रहता 3 बेर तो अब बहुलक क्या होता, 5 हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, जो सबसे अधिक बेर आता है वही बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिएगा, बहुलक माध्य माध्यिका पर जो है छोटा छोटा तो शॉर्ट हम पढ़ा ही रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए बड़ा बड़ा फार्मूला है, उसको आप अपना हर हाल में बना लेंगे। एगो बहुलक के क्वेश्चन, एगो माध्यिका के क्वेश्चन, एगो माध्य के क्वेश्चन बना लेंगे, पूरे सांख्यिकी जो है रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे ही रिवीजन करना है अंत समय में। तो ये देखिए, कहता है किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती। आप जानते हैं माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। ये जो है 1:4 है, 1:4 हो सकता है। भाग दीजिएगा 0.25, एक से छोटा है कि नहीं है, तो ये हो सकता है, हाई माइनसवा में नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया कि ये बिंदु जो दे रहा है ना, इसे मध्य बिंदु का नियमक पूछा है। तो मध्य बिंदु का जो है फार्मूला है, दोनों के भुज को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों के कोटि को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग बना देंगे। यहाँ देखिए, इसका भुज कितना है, 8 है, इसका भुज कितना है, 4 है। तो 8 4 12 के आधा कितना हो गया, 6। क्या हो गया, 6। और फिर कोटि इसका 10 है, इसका कोटि 6 है, 10 6 16, 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो 6 8 कहाँ है, 6 8। तो ऑप्शन नंबर ए में था 6 8। नेक्स्ट अगला है, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या हो गया। 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ जो होता है ना, वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि √3 कॉसेक एक्स बराबर 2 हो तो एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख लीजिएगा विद्यार्थी सर, चूँकि यहाँ बनाएंगे आप लोग, तो कॉसेक एक्स बराबर 2 बाटा यहाँ रूट जो 3 था वो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाटा में √3 हो जाएगा। ये हटाइए इसको, तो √3 हो गया। तो अब याद करना होगा कि यहाँ इस किसके 2 बटा √3 क्या होता है। तो ये कौशिक जो है ना, कौशिक 60 डिग्री होता है। कितना, कौशिक 60 डिग्री। कौशिक कौशिक हटेगा तो डिग्री बराबर थीटा बराबर थीटा कर लीजिए। तो एक्स की जगह पर क्या बैठ गया, 60 डिग्री। अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त का ये सेंटर हो गया आपका है। सेंटर से एगो बाहर एगो Q बिंदु है, जो सेंटर का मान लीजिए O है, सेंटर क्या है, O है, तो बाहर बिंदु Q है। एक दूरी कितना है, 25 cm। बोला ना, Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 cm है। और जो है यही बिंदुआ से एकरा पर क्या कर रहा है, कोई स्पर्श रेखा खींच रहा है, जेकर लंबाई कितना है, 24 है। तब पूछेगा त्रिज्या का लंबाई बताइए, इसका लंबाई बताइए त्रिज्या। आप जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब का कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण आपका 25 हो गया। आई मान लीजिए आधार मान लीजिए 24 है, तब 25 बना लीजिए ना। अब आर निकाल लेना है, यानी लंब निकाल लेना है। तो आर बराबर √25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। तो 625 में से 576 घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 56 में 6 गया तो 49 आ रहा है। 49 का वर्गमूल कितना हो गया है, 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। तो ऐसे निकलता है ना, ये आर निकाल लेंगे, यानी ओपी निकालिएगा। मान लीजिए स्पर्श बिंदु पी है, यानी ओपी बराबर था √25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होंगे आप लोगों को। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आ गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यहाँ ध्यान देना है, पहले बनाते चलेंगे। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी बोल रहा है, तो समद्विबाहु भी बना दिए। अब बोला है C समकोण है, तो C समकोण हो गया। तो AB के लंबाई पूछे का मतलब है ये A होगा, हाई का होगा, B होगा। जब उस C यहाँ पर लिया तो अब देखना है कि C समकोण हो गया, तो AB की लंबाई, AB कहाँ है, AB ये पूछा है, कर्ण पूछ रहा है। तो यहाँ पहले देख लीजिएगा कि AC एक तेरी, यहाँ हटाइए इसको, यहाँ देखिए तो AC बराबर जो है BC है। कहीं समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होबे करेगा। अब जानबे करते हैं कि कर्ण कैसे निकलता है। तो कर्ण निकलता है, यहाँ देख लेते हैं हम, AB बराबर होता है √AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ कह लीजिएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलिए,
चूँकि आपको जो सब AC के ऑप्शन में है तो BC की जगह पर धरिएगा AC, तो BC की जगह पर धरिएगा AC, तो यहाँ हो जाएगा आपको देख लीजिए यहाँ बोला ला रहे हैं तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ध्यान से समझिए, लिखावट से मत पढ़िए। तो एगो AC कगो हो गया, 2 AC, तो रूट अंडर 2AC के स्क्वायर और 2 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो रूटे में रह गया, 2 AC में एगो AC निकल जाएगा, रूट 2AC। तो ऑप्शन नंबर जो है C नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बना लेंगे, रूट 2AC हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग बताइए। प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग देखिएगा, नेचुरल नंबर के लिए सम जो का जो फार्मूला होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से बना लेंगे। तो यहाँ 200 गुने 200 में को जोड़ना है तो 201 बटे 2 काटिएगा तो 100 होगा जी, 2 को जीरो बैठा दिए, 201 पर 2 को जीरो बैठा ना दीजिए, 201 पर है 2 को जीरो ना बैठी 100 के हो तो कितना हो गया, 201 पर 2 को जीरो कहाँ गए, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, x अक्ष का x बराबर 4, x बराबर 4 का आलेख कैसा होगा। सबसे पहले समझेंगे कैसा होगा। ये आपका मान गया XY तल हो गया, ये x डैश हो गया और y डैश होगा, माना कि 4 है तो x बराबर 4 डायरेक्ट है ही ले काटेगा, प्लस में है ना, प्लस में कट गया। तो अब ये देखिए x अक्ष के समानांतर है कि y अक्ष के समानांतर है, हैं तो चूँकि पैरेलल भी है, x अक्ष पर पैरेलल कह रहे हैं, लंबवत भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो ऑप्शन नहीं दिया है, x अक्ष पर लंबवत नहीं दिया है, सिर्फ y अक्ष पर लंबवत दिया है। तो y अक्ष पर लंबवत तो है नहीं, हाँ ये y अक्ष से समानांतर जरूर है, जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिख रहा है, और तो आंसर हो जाएंगे y अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस AP के 15 पदों का योग क्या होगा यदि उसका प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 हो। यहाँ देखिएगा SN बराबर डायरेक्ट करेंगे हम लोग n/2 a प्लस an से क्या करेंगे, बना देंगे, a प्लस an से बना देंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा 15 है तो 15/2 हो जाएगा, और प्रथम पद क्या दे रखा है 5, अंतिम पद कितना है 75। तो बना लीजिए चट सीना इसको, तो 15/2 गुने 75 को 5 को कितना होता है 80, काटिएगा तो कितना है 40, 15 जगह 60, 600। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बिंदु का भुज बताना है। दिए गए बिंदु का भुज, तो आप जानते हैं कि पहलका वाला बिंदु जो होता है ना भुज कहता है, अब बाद वाला बिंदु कोटि कहता है। अतः आपका आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, -12 एक्स नियामक आएगा, बाद वाला वाई नियामक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रथम 6 आभास संख्या के माध्यक बताना है। तो आभास संख्या लिख लेते हैं हम लोग ना, 2 3 5 7, ओकरा बाद 9 नहीं तो 11 के बाद तक 13, 6 गो हो ना गया, 1 2 3 3 6। तब पूछा है माध्यक, तो 6 गो जब सम संख्या में है काउंटिंग, तो सम संख्या मतलब बीच के 2 संख्याओं का माध्य निकालेंगे, 2 गो इन्हें छोड़ेंगे 2 गो उन्हें छोड़ेंगे, बीच में 5 7 है तो जोड़ दीजिए, 5 7 कितना होता है 12 का आधा कर दीजिए, तो 2 काटिएगा तो 6 हो गया। तब 5 7 के बीच में कौन है 6 है ना जी, तब माध्यक क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है। आप इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे, जैसे कर दीजिए, बहुत रास्ते हैं इसके। तो 1 क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, काटिएगा तो क्या बच गया 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा, ये मीनार हो गया, और मीनार से कुछ दूरी पर एगो बिंदु है, और जहाँ से उसके जो है शिखर का उन्नयन कोण जो है क्या है 60 डिग्री, जो यहाँ बन जाएगा कितना 60 डिग्री यहाँ पे। और क्या बोला है 100 मीटर दूरी है, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो आप लोगों से एच पूछ रहा है ना, तो आप tan लगा दीजिए, फरिया दीजिए, तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 कितना हो जाएगा, तो यहाँ लंब बटा आधार हो जाएगा, तो एच बटा कितना कर लीजिएगा आप 100। आप जानबे करते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर एच बटा कितना हो गया 100, तो एच बटा 100 √3 ना, जो क्रॉस गुना कर लीजिएगा ये पकड़ के, तो 100 √3 कितना में बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा सही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, 2 गुने पाई के मान 22/7, 22 अरे यार यहाँ देख लीजिए पहले एक बार और, तो यहाँ हो गया 2πr, तो पाई के मान 22/7
7 यार, तो ब्यास दिया तो आधा करना पड़ेगा, तो 21 गुने 21, 42 का था कितना हो गया 21, 7 3 21 हो गया, कट गया। अब इस सब को जो है क्या करना है, आपको गुना कर देना है। 2 बार काहे कर दिए, परिधि थोड़ी निकालना है, रेडियस नहीं निकालना है ना, एक बार होता है 2 पाई यार। तो 7 3 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 13, 132, 132 है जो है बेकार हो गया, 2 गलती लिख दिए थे। तो 2 पाई यार, 2 पाई हाई हो गया आर। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जो पढ़े लिखे एकदम माहिर खिलाड़ी हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ नहीं आ रहा तो कुछ तैयारी में गड़बड़ हुआ है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा पूछ रहा है। यहाँ बात बराबर बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है कितना 4√3, √3 से √3 काट देंगे, 4 चौका 16 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो दिए गए हैं नंबर है उसका क्या करना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए आपको और चरों को जो है आरोही या आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो ये फेंट फाट है तो सजा दीजिए। तो पहले हो गया 2 3 5 8 8, कई गोरा है 5 गोरा है, विषम में है तो विषम में होगा तो बीचे में माध्यिका होता है। जब भी विषम में नंबर रहे तो माध्यिका बीचे में होता है। यदि सम में हो तो माध्यिका जो है बीच के 2 संख्या का माध्य निकालना पड़ता है, पहले सजाना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी परीक्षा में सौम्या के पास, सौम्या मतलब कोई लड़की है जिसके पास होने की संभावना जो है दे रखा है 4/5, तो पूछता है फेल होगी कितनी प्रायिकता हो जाएगी। तो देखिएगा फेल होगी प्रायिकता का मतलब का मतलब नहीं पास होने की प्रायिकता। हाँ में दिया है, न में पूछ रहा है, हाँ में दे दिया है, न में पूछ रहा है। तो इसके लिए 1 में से क्या करते हैं आप 4/5 घटा दीजिए, 5 एकम 5 में से 4 गया तो 1/5 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी। देखिएगा वाई अक्ष से दूरी कहेगा ना, वाई अक्ष से दूरी तो आप जो है भुज बताइएगा, एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो कोटि बताइएगा। तो वाई अक्ष से दूरी भुज कौन हो गया इनमें 7 है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। होश में रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जितने ध्यान में रखते हैं इसको, कुछ जब समय मिले तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कल लंबा सा दिन है तो इस 2 वीडियो एक से पहले इसका लिंक जो है इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। तो एकदम मैथ में जो है आप झंडा गाड़ के आइएगा, एकदम किला एकदम जो है आप उस वहाँ पर निशानी बना के आइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि मूल बिंदु से दिए गए बिंदु का जो है दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से पूछे ना तो बस सीधा सपाटा क्रम से घटाएगा, जरूरत नहीं है। जो दे रखा है उसका स्क्वायर कीजिए, तो -5 के स्क्वायर आप प्लस 5 के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, तो 5 के स्क्वायर 25 है, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो गया 50, 50 के तोड़िए 25 दूनी 50, 5 के वर्गमूल 5, 5√2, 5√2 ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु जो दे दिए गए हैं आ केंद्र के निर्देशांक पूछेगा, तो इसका जो है मध्य बिंदु की तरह है, 3 बिंदु है तो तीनों के भुज जोड़ेंगे, 3 से भाग करेंगे। उनमें 2 होता है 2 से भाग दिया जाता है, आ यहाँ 3 होता है 3 से भागा दिया जाता है, बस इतने सा अंतरे है। तो बस पकड़ा जाए तो यहाँ अरे कहाँ भाग रहा है, हम पकड़ते हैं इसको पहले, हाँ पकड़ा गया। तो 4 गो आ 0 गो 4 गो आ 5 गो 9 आ 9/3 कर दीजिए, आप कोटि जोड़िए तो 6 गो 4 गो 10 गो आ लास्ट वाला 5 गो 15/3, तो कटवाइए 3 3 9 और 3 5 15, 3 5 आ रहा हो कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 3 3 9 और 3 5 15, तो क्या हो जाएगा 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में बांट सकते हैं। तो यहाँ नंबर है बड़का घन के आयतन में छोटका घन के आयतन से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। इसके पहले वीडियो में हमने गोला से संबंधित पढ़ाया है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो 5 के क्यूब आप बाटा 1 के क्यूब, घन के आयतन क्या होता है 1 के क्यूब होता है, तो 5 के क्यूब कितना हो गया 125, 1 के क्यूब 1 रहेगा, और तो आंसर क्या हो गया 125, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन बताइए। फार्मूला अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए फार्मूला आपको हर हाल में याद करना होगा। तो वॉल्यूम हो गया शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r² h। चलिए बैठाते हैं मान, 1/3 पाई के मान 22/7 और r कितना दिया है भाई 7, तो 2 बेर 7 गुने 7 आ h कितना दिया है 15, तो गुने 15, एगो 7 से कट जाएगा, ये 3 से 15 कट जाएगा, गुना कर देना है
7 पचे 35 यानी 22 है वाला 22वां आ 7 पचे 35 22 गुने 35 35 दूना 70 के 7 हाथ में लगा 7 आ 35 दूना 70 7 77 770 ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा √2 बराबर 2 साइन ए है, ए √2 से 2 के काटिएगा तो क्या आ गया √2 आ गया, तो एन एक बच गया, तो एक बच गया तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा यहाँ से √2। 1 मिनट अब पढ़ा कराते हैं हम, तो यहाँ से √2 क्रॉस कर यहाँ आ जाएगा ना जी बटा में, तो बटा में आ जाएगा तो क्या आ गया 1 बटा √2। 1 बटा √2 के कर मान होता है साइन के संगे संगे साइन 45 डिग्री के मान, अतः ए का मान कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने पेज पर जो है रफ वर्क कर ही लेंगे थोड़ा हमसे हिंट लेते हुए। हर हाल में इन सारे प्रश्नों को आपको सीख ही जाना है, हर हाल में जैसे भी हो। क्वेश्चन आ गया कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो ये कुछ निश्चित नहीं किया सोचा क्या है वृत्त पर कई गो स्पर्शरेखा खींचाएगा, तो वृत्त पर जो कोनो बिंदु पर जो है बहुत सारा स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, अतः इसके आंसर जो है अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी दे दिया गया है, अब 20वां पद पूछा है, तो यहाँ जो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे A20 तो क्या हो जाएगा A + 19D, A + 19D। प्रथम पद कितना है भाई 14 है, आप प्लस 19 के 19 सर्व अंतर निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद में से 9 में से 14 गया तो कितना हो गया -5 हो जाएगा। माइनस का कम में से बेसी घटा रहे हैं, 19 बचे -95 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ घटा देंगे 95 में से 14 तो 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1 आ 9 गो में से 1 हो गया तो कितना हो गया 8 अब माइनस में 81 आ जाएगा। कहाँ है भाई बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के विवेचक या विवेक्तर निकालिए। तो यहाँ देखिएगा यहाँ जो है दिया गया समीकरण है ना, तो एक कितना हो गया x² गुणांक को एक कहते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी आपका -15 हो जाएगा और अचर पद सी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अतः विवेचक के फॉर्मूला पता होना चाहिए, b² - 4ac होता है, यानी -15 बी दिया है ना, k² - 4 a के मान 1 और c के मान कितना दिया है 50। तो देख लीजिएगा 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 और माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो गया। यहाँ 50 जगह कितना हो गया 200, 225 में से 200 गया तो सुखले सुखले कितना रह जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछा है। दिए गए द्विघात बहुपद जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यहाँ जो है यहाँ समझ लीजिएगा। अभी बताया हमने x² गुणांक को ए कहेंगे तो ए के मान 3 हो गया। अब x के गुणांक या y के गुणांक को b कहेंगे तो b 5 हो गया। और अचर पद क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। शून्यकों का या मूलों का योग कहेगा योगफल कहेगा, तो यहाँ निकालेंगे। माना कि इसका योगफल अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला याद रखिएगा -b/a अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ देगा तो c/a। यदि एक और क्वेश्चन खूब चलता है ट्रेंड में 1/α 1/बीटा, तो याद रखिएगा -b/c -b/c याद रखते हैं तो समय बचाएगा ये ना। -b/c हो गया 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है -b/c। आप एक अल्फा प्लस बीटा के -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। तो पूछा है हम लोग का जोगफल वाला, तो हे फार्मूला से बनाएंगे हम। तो -b, तो b के मान कितना है 5 है, तो 5 है। आप फार्मूला कहता है माइनस लगाओ, तो लगाना है माइनस। और a के मान कितना दिया है 3, तो -5/3 है कहीं में, कहीं नहीं लौक रहा है कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी नंबर ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो होश में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n कैसी संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा n मतलब नेचुरल नंबर जो होता है ना 1 2 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ते चल जाएगा। यदि इस पर रूट चढ़ाया जाए तो रूट चढ़ाइएगा तो √1 √2 √3, तो 1 के वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा तो प्राकृत आ गया, या परिमेय भी हो जाएगा। 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या में तो यह परिमेय हो गया। और 4 के निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा परिमेय यानी प्राकृत हो गया। और वह 3वां के नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो गया। तो कभी प्राकृत आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात कितना होगा। देखिएगा तोड़ लीजिएगा इस तरह 625, तो 5 से कटाइएगा तो 125,
5 से कटाइएगा तब 25, अब 5 से पचे पचे तो एगो तीगो तीन गो चार गो तो 5 के पावर 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आंसर का हो जाएगा हम लोग का 4 हो गया। घात पूछा है ना, पावर यानी सबसे बड़े पावर को घात बोलते हैं, तो 5 का घात कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 3 + √3 × 3 - √3 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय की पूर्णांक की कौनो ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी से, यहाँ से दिया है 3 + √3 इंटू 3 - √3 a + b इंटू a - b के ऊपर सेट किया है, तो a² - b², तो 3 के स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 3, तो 9 में 3 के तो 6, तो बड़ा सुंदर क्या हो गया आपका परिमेय आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया परिमेय। तो यहाँ जो है पूर्णांक भी हो सकता है लेकिन परिमेय ही रहने दीजिए, ठीक ठाक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि महत्तम समापवर्तक ए और बी यानी ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम, ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ किसके बराबर हो गया, तो दो संख्या का गुणनफल के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया a × b, यह सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव प्रसार है, तो इसका ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिएगा यहाँ जो है बनाइएगा नीचे में अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n इस फॉर्म में 2 और 5 मिल जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका शांत होगा। अकेले 2 होगा तब भी शांत होगा, अकेले नीचे 5 हो तब भी शांत हो, लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या आएगा जैसे 3 7 11 13 ये सब, तो हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। लेकिन जैसे 6/15 है, 6/15 को तोड़िएगा तो तोड़िएगा तो 3 × 5 कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि 5 तो ठीक है लेकिन 3वां बेकार कर रहा है, लेकिन 3वां से कट के आप हट जाता है, अगर जा रहा है तो जाने दीजिए, कट गया ना हट गया, तो 2/5 आ गया कि देखिए, तो 2 आई यहाँ से 5 2/5, तो जो 6/15 दिख रहा था अशांत बन गया शांत। यहाँ होश में रहिएगा 6/15 भी कई बार बोर्ड आपको पूछ लिया है कि शांत है कि अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। क्या होता है शांत होता है, एकदम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो हम लोग अब देख लेंगे, यहाँ देखते हैं तो 3/8 कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 2 के पावर 3 आ जा रहा है तो शांत हो गया। 2 का तोड़िएगा 2 5 के एकदम लाइन लग जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आना है नहीं। और यहाँ 17/18 में जो है 3 3 9 2 18 3 के पावर 2 है, 3 अभाज्य संख्या की वजह से जो है ये वाला ऑप्शन अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे उनको लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः एक बार मिलने का क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चनों को क्या बना लेंगे हम लोग एलसीएम देख लेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम बरका का पढ़ा पढ़ दीजिए, 6 का 6 दूनी 12, 12 तीनों से कट जाएगा, 2 से 4 से 6 से, अतः आपका 12 मिनट पर पुनः ये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन देखिए कितना लपटपा क्वेश्चन है, अब पूछता है क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 1.211 3 को दे दिया, 2 को है 4 को 1 दे दिया, वो 5 को देगा। ये कोई निश्चित है, ये तो अनलिमिटेड है, कोई निश्चितता नहीं है। रेकरिंग भी नहीं बैठा सकते हैं इस पर, जिस पर रेकरिंग नहीं बैठ सकता है, लेकिन जो है भाग रुक नहीं रहा है, अनलिमिटेड है, ऐसी संख्या आपका हो जाती है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। चूँकि 1.3 के ऊपर रखने का मतलब है 3 भी यहाँ भी कमी नहीं है, लेकिन जो है एक ही निश्चित संख्या का रिपीटेशन है, तो ये आपका परिमेय में लिखा जाएगा, जबकि ऐसी संख्या परिमेय में नहीं लिखाएगी, अतः ये जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। यानी यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, 2 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और मौसद निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, छोट कर दीजिए 10:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या हो जाएगा, बस तेजी में निकालिए। एचसीएफ देखिएगा 25 और 50 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, कौन वह बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगा, तो वो 25 है, का है 25 है। और एलसीएम का कौन वह छोटी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से कटा जाएगा, तो दोनों से कटाता है कौन 50 25 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, और दोनों का गुना करके बताइए, तो 25 25 125 पर 0 बैठाइएगा तब 1250 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि ज़रा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए, जो भी जहाँ से व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम जहाँ से जुड़ा हो उसको से शेयर अवश्य करिए, या आप जो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा हो। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग पुनः नए वीडियो में, और आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।